नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं यतन दोगला हमारे YouTube चैनल में भाई यतन दोगला पर आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से नमामि नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको 2 क्लास पहले करा चुका हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर की। आज मैं तीसरी क्लास आपको कराऊंगा। मैंने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं 15वां क्वेश्चन एक नया टाइप से शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। एमटीएस के फॉर्म चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आप जिसने नहीं भरा है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आपको सवाल कराऊंगा। किसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में, इफ ऑप्शन बेटा इसके हमें दिए हुए हैं एफ एल आर बी ऑप्शन है बेटा इसका हमारा एफ के आर आई एच ओ। सी ऑप्शन है बेटा हमारा एफ एल आई आर एच ओ। डी ऑप्शन है बेटा हमारा एफ एल आर आई एच एन। तो बेटा ये कह रहा है, देखो, एच ई ए टी एच ई आर को के वी डी क्यू एच ओ लिखा जाता है, तो सी डब्ल्यू एल ई आर को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में? तो बेटा पहले बार आप करके देखिएगा। मैंने आपको इससे पहले 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। थोड़ा उस पर आप अपना लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइएगा। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा विद सॉल्यूशन, बढ़िया कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा विद कंसेप्ट। तो बेटा देखो, चलो फोकस ओनली बोर्ड पर, साथ के साथ मेरे प्यारे साथियों सभी नोट्स बनाएंगे। देखो बेटा, एच कितने पर आता है? 8 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। ए कितने पर आता है? 1 पर। टी कितने पर आता है? 20 पर। ई आता है 5 पर। आर आता है 18 पर। ओके, तो देखो बेटा, के आता है 11 पर, बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, क्यू आता है 17 पर, एच आता है 8 पर, ओ आता है 15 पर। ठीक है, अब इसमें और इसमें, अब देखो बेटा लॉजिक, इसमें लॉजिक देखो। क्वेश्चन को हल करने के लिए हम अल्फाबेट के बीज अंक गणितीय रूप में इनको लिख देते हैं, अंकों को, कि एच कौन से स्थान पर आ रहा है। इससे क्या है ना कि बेटा हम अपने क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे देते हैं। और वैसे तुम सॉल्यूशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। और वो क्या मतलब रहा जिसमें टाइम लग रहा है कि एग्जाम ही नहीं निकल पाएगा, उससे क्या मतलब बेटा? तो देखो, इसमें और इसमें बेटा कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। कितना जोड़ रहा? पहले इसमें क्या जोड़ रहा? 3 जोड़ रहा है। इसमें कितने का अंतर है बेटा? ये 3 घटा रहा है। देखो, पहले में 3 ऐड कर रहा है, दूसरे वाले में 3 माइनस कर रहा है, घटा रहा है। चौथे वाले में देखो, इसमें देखो, इसमें भी क्या कर रहा है? +3 ऐड कर रहा है, इसमें -3 ऐड कर रहा है, और इसमें +3, लास्ट में -3।
एक बार जोड़ रहा है 3, एक बार घटा रहा है। क्या कौन सा पेयर बनना है? प्लस माइनस का पेयर बनना है। इसमें कौन सा पेयर बनना है बेटा? प्लस माइनस का। पहले जोड़ रहा है उसके बाद घटा रहा है, पहले जोड़ रहा है उसके बाद घटा रहा है। तो इसमें भी बेटा पेयर बनेगा 3, यही वाला पेयर बनेगा। तो देखो बेटा सी कितने पर आता है? 3 पर। ओ आता है 15 पर। ओ आता है 15 पर। एल कितने पर आती है? 12 पर। ई कितने पर आती है? 5 पर। आर कितने पर आती है बेटा? 18। आर कितने पर? 18, 18। तो बेटा देखो मैं 3 में 3 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 पर क्या आता है? एफ। 6 पर क्या आता है? एफ। जो सा हमारा ऑप्शन आंसर होगा ना, वो ऑप्शन हमारा एफ से स्टार्ट होगा। देखो इसमें सभी के सभी ऑप्शन है वो एफ से स्टार्ट है। हम इसमें डिफाइन नहीं कर पाए अभी कि कौन सा हमारा आंसर सही है। देखो अब दूसरे वाले देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में क्या कह रहा है? -3 करवा रहा है, घटवा रहा है। -3। 15 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा? 12। 12 में से 12 कौन सी संख्या पे आता है? कौन से वहां पे आता है? वर्ड पर एल पर। एल पर यानी एल पर 12 किस पर आता है? एल पर। तो जो आंसर सेकंड होगा वो हमारा एफ एल से स्टार्ट होगा, इसलिए हमारा के वाला आंसर हो नहीं सकता है। अब ये 3 बचे हमारे। देखो लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट में हमारा क्या आता है? ये 3 घटवा रहा है 3। तो देखो यहाँ भी हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 पे क्या आता है बेटा? ओ। ओ आता है। लास्ट में आंसर होगा वो हमारा ओ होगा, न कि एन। ये भी हमारा कट चुका है। अब बच्चे कौन से हमारे? 1 2। कितने बच्चे? 1 2। ऑप्शन कितने बच्चे? 1 2। इसमें देखो एफ एल इसमें पोजीशन कॉमन है, एफ एल इसमें कॉमन है बेटा। इसमें अब देखो इसमें और इससे केवल अब हम इससे और इससे डिफाइन कर देंगे, या ये भी कॉमन है या ये भी कॉमन है। ओके। और देखो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा डिफाइन, लेकिन इनमें से किसी एक को चेक कर लो, उसी से हमारा आंसर पता पड़ जाएगा कौन सा है। देखो ये तीसरे वाले पे क्या करवा रहा है? 3। ये 3 ऐड करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। 15 में 3 बेटा हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 18। 18 पे कौन सा लेटर आता है? वर्ड आता है आर। क्या आता है? आर। तो हमारा आई वाला ऑप्शन है वो हमारा नहीं होगा, तो ये हमारा पहला आंसर ही हो जाएगा। ओके, इसको देखिएगा गौर से, नजर से। क्वेश्चन को देखो बेटा मेरे प्यारे साथियों। हर चीज, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको। यहाँ आपको हमारे इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हमारे पास आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इंग्लिश और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है बेटा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है बेटा? पर्सन। पर्सन को क्या लिखा जा रहा है? पर्सन को लिखा जा रहा है बेटा क्यू सी यू ओ टी एच लिखा जाता है। तो बेटा रिपोर्ट आर ई पी ओ आर टी, रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में। तो इसके ऑप्शन हमको बेटा दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है एस सी के एस डब्ल्यू एन। बी ऑप्शन है इसका बेटा एस सी एस के एन डब्ल्यू। सी ऑप्शन है बेटा हमारा इसका एस सी एस के डब्ल्यू एन। डी ऑप्शन है हमारा बेटा एस सी एस के एन।
तो बेटा देखो पेयर, देखो इसमें पेयर किसका बना है, देखो इसको एक बार नजर से देखिएगा। बेटा हमारा देखो P कितने पे आता है, 16 पे आता है, E कितने पे आता है, 5 पर आता है, R 18 पे आता है, S कितने पे आती है बेटा, 19 पे। तो O कितने पे आता है बेटा, बताओ बताओ, सोचो, रियलाइज करो। मैंने आपको बताया था O कौन सी संख्या पे आता है, कौन से नंबर पे आता है O, बताओ, सोचो। देखो O आता है 15 पर, कौन से आता है 15 पर। N कितने पे आती है, 14 पर, N 14 पर। तो Q कितने पे आता है बेटा, 17 पर। C 3 पर, O 21 पर, यू कितने पे आता है, 21 पर, ओ कितने पे आता है, 15 पर, टी कितने पे आता है, 20 पर, एच 8 पर। ओके, इसमें और इसमें बेटा अंतर देखिएगा। देखो पहले में क्या करवा रहा है, पहले में +1 ऐड करवा रहा है, दूसरे में क्या करवा रहा है बेटा, -2 घटवा रहा है, माइनस करवा रहा है 2। तीसरे वाले में देखिएगा बेटा +3 ऐड करवा रहा है। चौथे वाले में क्या करवा रहा है बेटा, चौथे वाले में -4 ऐड करवा रहा है। तो अगले वाले में +5 ऐड करवाएगा, और तो इससे अगले वाले में, लास्ट वाले में 6 घटवाएगा, घटवा रहा है, क्या घटवा रहा है, 6 घटवा रहा है। पेयर कौन सा बन रहा है, पहले 1 प्लस कर रहा है, उसके बाद 2 माइनस कर रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, उसके बाद 4 माइनस कर रहा है, फिर अगला 5 जोड़ रहा है, लास्ट में 6 आपसे वो क्या कर रहा है, घटवा रहा है। तो इसका इसी बेसिक पर, इसी आधार पर, इसी को बेस मान करके इसका आंसर क्या होगा, इसको निकालिएगा। देखो आर कितने पे आता है, 18 पर, ई कितने पे आता है बेटा, 5 पर, पी 16 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, टी 20 पर। तो बेटा देखो पहले क्या करवा, +1, पहले करवा रहा बेटा +1, +1। तो +1 करोगे तो क्या आता है, 19, 19 पे क्या आता है बेटा, एस, क्या आता है, एस, एस। ओके, हर एक ऑप्शन में एस है, हम डिफाइन नहीं कर पाए। देखो इसमें भी देखो 3 3, इसमें भी यहां तक है। अब देखो मेरा मानो तो लास्ट वाले डिजिट को एक बार चेक करके देखो, लास्ट वाले में पहले, लास्ट में क्या घटवा रहा है, 6 घटवा रहा है, 6। तो लास्ट में यानी 20 है, 20 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 14। 14 पे क्या आता है बेटा, एन। जो भी हमारा आंसर होगा वो एंड पे एंड होगा, एंड पे लास्ट होगा। तो देखो WR हमारा हो नहीं सकता है। एक ऑप्शन हमारा कट चुका है, बचे कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन। कितने बचे, 3 ऑप्शन। तो देखो एक हिस्से वाले पहले देख लो, एन। अब देखो के और WN। अब देखो सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इसमें कितने घटवा रहा है, इसमें जुड़वा रहा है सिर्फ 5। तो 18 5 कितने होते हैं, 23। 23 पर क्या आता है बेटा, W। 23 पर आता है W, यानी जो हमारा आंसर होगा सेकंड एंड लास्ट से पहले W होगा, न कि K नहीं होगा। ठीक है, W होगा। तो मतलब ये और ये दोनों में मैच है। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब ऐसे देखो और K देखो, जो हमारा ये तीसरा है, तीसरे में क्या जुड़वा रहा है बेटा, -4 करवा रहा है, -4 करवा रहा है। 4 घटाओगे 15 से तो क्या आएगा, 11। 11 पर क्या आता है बेटा, के। जो सा हमारा आंसर होगा वो के से के होगा उसमें, न कि एस। ये हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता आंसर। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, सी आंसर इज माई राइट आंसर। ओके, देखिएगा गौर से, प्यार से, एकदम बेस्ट तरीके से। इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है आपसे। हम आपको बेहतर से बेहतर में कंटेंट पहुंचाने के लिए आपको कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। यही हमारा मेन उद्देश्य, हमारा आयम है, हमारा ये हमारा गोल है, गोल्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या कह रहा है बेटा, 17 कह रहा है हमारा स्क्रिप्ट।
यदि स्क्रिप्ट को क्या लिखा जा रहा है, देखो स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है तुम्हारा MHNLNU। तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा बेटा, रिपोर्ट को, तो आपका रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट REPORT रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन क्या है बेटा, देखो ऑप्शन हमें दिए हैं LJLRPU। बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, बी ऑप्शन दे रहा है LJKRPU। सी ऑप्शन है हमारा LJLROV। डी ऑप्शन है हमारा LJLRQU। तो देखो बेटा, एक बार गौर से आप नजर मारिए, झलक देखिए, एक बार खुद सॉल्यूशन करके देखिए। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद हम तो है ही हैं, आपको समझाएंगे बढ़िया तरह से कंसेप्ट के साथ। देखो बेटा, स्क्रिप्ट को MHNLNU लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से डिफाइन करना है। और ये आया हुआ है एग्जाम में, कौन से में आया है, ये आया हुआ आपका SSC में। तो देखिएगा बेटा, S कितने पे आता है, 19 पर, C कितने पे आता है, 3 पर, R कितने पर, 18 पर, I के 9 पर, P 16 पर, T 20 पर, ओके, M 13 पर, H 8 पर, N 14 पर, L 12 पर, N 14 पर, U 21 पर। तो इसमें अब लॉजिक देखो बेटा, लॉजिक क्या लग रहा है, देखो और से देखो, कितना घटावा रहा है बेटा, -6, 6 कम करवा रहा है। इसमें +5 जुड़वा रहा है, +5। इसमें देखो, इसमें क्या करवा रहा है, -4, -4, और अगले में +3, देखो +3, इसमें -2, इस वाले +1। तो देखो बेटा, रिपोर्ट को कैसे लिखोगे, रिपोर्ट को लिखा जा रहा है, देखो 18, 5, 16, 15, 18, 20। पहले में बेटा 6 घटवा रहा है, तो 18 से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 12। 12 पे क्या आता है, एल। अब देखो, इसमें क्या घटवा रहा है, इसमें जुड़वा रहा है 5, 5 में 5 जुड़वा रहा है तो 10, 10 में क्या आता है, जी, ओके। अब क्या आता है, ये 16, 16 में क्या करवा रहा है, -4 करवाए, तो 16 में से 4 घटाओ तो क्या आएगा बेटा, 12। क्या आएगा, 12, क्या 12, 12 पे क्या आता है, एल, 12 पे एल, एल क्या, एल, 12 पे आएगा एल। तो देखो के वाला हो नहीं सकता, तो देखो ये, अब बचे 3, एक कट गया हमारा। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या था, 15, 15 में क्या जुड़वाना है, 3, 15 में क्या जुड़वाना है, 3, 3 पे 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाता है, 18, 18 पे क्या आता है, आर, 18 पे क्या आता है बेटा, आर, 18 पे क्या आता है, आर, आर पे क्या आता है, 18, 18 पे क्या आता है, आर। तो क्या आएगा, चौथे नंबर पर आर, जोन सा होगा चौथे पे क्या आएगा, आर। देखो, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। डिफाइन नहीं कर पाए अभी हम, क्यों ना एक चीज देखते हैं कि हम इस वाले को, चलो आगे वाले को देखते हैं, चलो इसमें इसको चेक करते हैं, इसको। ये तो तीनों डिफरेंट है भाई, तीनों में ये तो डिफरेंट है, ये यू तो केवल सेम है। तो देखो, इसमें क्या करवा रहा, -2, 18 में से -2 जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 16, 16 पे क्या आता है, पी, 16 पे क्या आता है, पी, 16 पे क्या आता है, पी। तो देखो, जौन सा आंसर होगा वो हमारा पी होगा। इसमें देखो, इसमें क्यू है, ये हो नहीं सकता, इसमें ओ है, ये हो नहीं सकता। आंसर क्या हमारा, ए इज द राइट आंसर, ओके। ये शॉर्ट है, हो गया क्वेश्चन।
समझे? देखिएगा गौर से, मैं जब तक आपके लिए और क्वेश्चन देता हूं, पहले उतारिए, इसको नोट कीजिएगा। अब इसके लिए बेटा एक नया टाइप शुरू करते हैं, नया कंसेप्ट जरा उसको समझिएगा। नया टाइप क्या है? नया कंसेप्ट आ रहा है विपरीत पर, अपोजिट लेटर पर। किस पर आ रहा है? अपोजिट लेटर पर। अपोजिट लेटर पर, अपोजिट लेटर वैसे तो बेटा इससे टफ पढ़ते हैं, लेकिन जो हम आपको वो कंसेप्ट समझाएंगे उससे आपको इससे भी इजी 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 लगने लगेंगे। ओके, हमारे कंसेप्ट को देखते चलिएगा। जब से आपको अब अपोजिट एबीसीडी याद करनी पड़ेंगी। पहले आपने सीरियल में क्रम में याद की थी, अब आपको अपोजिट याद करनी पड़ेंगी। तो अपोजिट के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। कंसेप्ट हमारा, ट्रिक क्या भाई? वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझो या हमारी ट्रिक समझो, जो है वो है ये भाई। जैसे देखो, ए के विपरीत देखो बेटा, जैसे ए के विपरीत क्या आता है? ए के विपरीत आती है जेड, बी के विपरीत आती है वाई, सी के विपरीत क्या आती है? एक्स, डी के विपरीत क्या आती है? डब्ल्यू, ई के विपरीत क्या आती है? वी, इवनिंग, वी, एफ के विपरीत क्या आती है? यू, जी के विपरीत आते हैं टी, एच के विपरीत आती है एस, एस के विपरीत क्या आती है? एस, आई के विपरीत आती है बेटा आर। इनको देखिएगा, जे के विपरीत आती है क्यू, के विपरीत आती है एन, एल के विपरीत आती है ओ, एम के विपरीत आती है एन। ये 13 है। आपको लेफ्ट इंटू राइट आपको दोनों तरह से याद हो जाएंगी। जैसे ए के विपरीत जेड आती है, जेड के विपरीत ए आती है, बी के विपरीत वाई आती है, वाई के विपरीत सी, वाई के बी आती है, सी के एक्स, एक्स के सी, डी के डब्ल्यू, डब्ल्यू के डी। तो इसको याद करने के लिए एक हमारा कंसेप्ट है, उसको देखिएगा। आपको थोड़ा आप देखोगे कैसे याद करोगे इसको। आप सोचोगे ए के जेड आता है, बी के वाई आता है, सी के एक्स, डी, डब्ल्यू, ई, वी, ऐसे आपको थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत आए। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ए के विपरीत क्या आता है? ए, बी माने होता है बाई, बी वाई तो वाई, सी सिक्स, सी सिक्स एस आई एक्स होता है एक्स, सी सिक्स, देखो सी सिक्स, डी ड्यू, डी ड्यू, डब्ल्यू, ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग, एफ फोर, एफ ओ यू आर यू फोर, जी जी टी रोड, जी से बोलते हैं ना, जैसे जी टी रोड, जी टी रोड, एच एस मतलब हाई स्कूल, एच माने होगा हाई, एस माने होगा स्कूल, एच एस हाई स्कूल, आई माने होता है इंडियन रेलवे, आई आर क्या होता है? इंडियन रेलवे, आई का विपरीत आता है आर, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? आई आर इंडियन रेलवे। जे, जे क्यू को याद करेंगे जंगल क्यों, जे, जे क्यू को बेटा कैसे याद करोगे? जंगल क्यों। के को याद करोगे जैसे देखो कानपुर, एल माने होता है लव, एल लव मतलब ओ, एल लव मतलब ओ, एम मतलब होता है मैन, एम मतलब होता है मैन, एन मैन, एन, एम मतलब एन। इसको आप 2-3 बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएंगी। देखो फिर दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, एक बार में तो याद नहीं होती है, कम से कम आपको 2 से 3 बार आप इनको रिवाइज करोगे तुरंत आपको याद हो जाएंगी। देखो ए के विपरीत आता है जेड, ए जेड, वी वाई वाई, सी सिक्स एक्स, डी ड्यू डब्ल्यू, ई वी इवनिंग,
F4 यू, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्यू, KN कानपुर, L लव, M मैन, N ओके, समझे? ठीक है, यही कंसेप्ट है, इसी को समझे। अब मैं इसके आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन कीजिएगा बेटा विपरीत पर। और वैसे एक चीज बताता हूं मैं तुमको, अगर आपको ये थोड़ा, लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है वो चीज। आपको याद करना बहुत जरूरी है ये मीनिंग ये। और नहीं तो देखो एक चीज होता है, जैसे आपको कोई सा निकालना है तो विपरीत अपोजिट निकालना है, तो बेटा आपको 27 में से उसको घटा दीजिएगा। जैसे देखो एम, एम का अपोजिट क्या आएगा, देखो एम कितने पर रहता है 13, तो 27 में से बेटा 13 घटा दो तो कितना आता है 14, 14 पे क्या आता है एन, मैंने बताया था एम एन मैन। रियलाइज फील कराऊंगा मैं आपको, केवल मेरी एक सादा ट्रिक नहीं है, मैं आपको रियलाइज फील कराऊंगा, महसूस। जैसे आप कहोगे कि वैसी बना दी, नहीं बेटा ये हमने काम किया इस पर, तब हमने ये बनाया। जैसे देखो, जैसे के कितने पे होता है 11 पर, तो इसके विपरीत क्या आएगा बेटा एन, मैं बता रहा हूं क्या आएगा एन। अब देखो जो हमने देखो मैंने बताया ना 27 में घटा देते हैं, तो देखो 27, 27 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 14, नहीं 27, 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ 16, के पी आएगा कानपुर, हाँ क्योंकि एम एन तो हो गया, के कानपुर आएगा, के पी कानपुर, ठीक है। इसी प्रकार देखो एच, एच क्या बताया था मैंने आपको हाई स्कूल, HS हाई स्कूल, तो 27, एच कितने में रहता है 8 बस, एच कितने में रहता है 8 बस, तो 27 में से बेटा 8 घटाओगे तो क्या आएगा भाई 19, 19 में क्या आता है मेरे प्यारे एस आता है, 19 में क्या आता है एस आता है। इसी प्रकार देखो मैं यहां लिख दूं जी, जी कितने पे आता है 7 पर, अगर मैं 27 में से 7 घटाता हूं, देखो अगला देखो जी पे क्या आएगा टी आएगा, क्या आएगा या टी, मैंने बता दिया आपको, मैंने जो कंसेप्ट होता था उसके आधार पर देखो जी के अपोजिट क्या आएगा टी, तो 27 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 20, 20 पे क्या रहता है टी। आप उसको हर बार क्वेश्चन करोगे तो आप क्या 27 में से घटाओगे, जो मैंने बताया है उसको याद कीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चन जो है तो बहुत जल्द से जल्द निकल आएंगे। समझे, नहीं समझे, समझने चाहिए। अच्छा एक आध और बताता हूं, देखो देखो एल, एल कितने पे रहता है 12, इसके विपरीत मैंने बताया था आपको ओ, बताया था। तो देखो 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आता है 15, 15 पे क्या आता है ओ, वही कंसेप्ट है, बस समझने का थोड़ा टीचरों का अंदाज अलग रहता है समझाने का। आइएगा बेटा, अब मैं इस पे आपको क्वेश्चन कराता हूँ इस पेज पर। मैंने आपको ये माना समझो, मैंने आपको जो ट्रिक है वो आपको रटवाई नहीं है, बल्कि मैंने आपको फील कराई है, महसूस कराई है आपको। 27 में से घटा देते हैं अपोजिट निकालते हैं, तो उसी के आधार पर मैंने आपको फील महसूस कराई हुई है, आपको फील वैसे नहीं रटवाई है। आप कहते हैं कि सर ये आपने तो रट्टा मरवा दिया, नहीं बेटा यहाँ रट्टा का काम नहीं, आपको फील करा के हर एक सब्जेक्ट, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन देते हैं हम इसी के आधार पर, आधार मान के क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, देखो देखो CHROMATIC, CHROMATIC को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है XIXSILNZGRX। तो बेटा जनरेशन,
जनरेशन को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन बेटा, ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन है इसकी टी वी एम वी आई जेड जी आर एल एम। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन है टी वी एन वाई आई जी आई जी जेड आर एल एम। सी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा? सी ऑप्शन है टी वी एम वी जे जेड जी आर एल एन। डी ऑप्शन क्या कह रहे बताओ? डी ऑप्शन है आपका टी वाई एम वी जेड जी आर एल एन। तो देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था, वैसे आपको निकालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आप कहोगे देखो सर, सी कितने पाता? 3 पर, एच 8 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, एम कितने पाता? 13 पर, ए 1 पर आता, टी कितने पाता? 20 पर, आई कितने पाता? 9 पर, सी कितने पाता? 3 पर। देखिएगा, समझिएगा, गौर से, प्यार से समझाऊंगा बेटा, एकदम फील कराऊंगा, रियलाइज आपको। देखो एक्स कितने पे आता है बेटा? एक्स आता है हमारा 24 पर। कितने पे आता है? 24 पर। एस 19 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, एन 14 पर, जेड 26, जी 7, आर 18, एक्स 24। तो बेटा देखो, मैंने तुमको बताया था कि विपरीत अपोजिट निकालते हैं तो 27 में घटा देते हैं। ये किस पर है? विपरीत क्रम पर। क्या है? विपरीत यानी अपोजिट, ईच अदर, एक दूसरे के ये विपरीत है। ईच अदर टू अपोजिट साइड, एक दूसरे के ये विपरीत है। तो देखो 27 में से भाई 3 घटाओ तो कितना आता है? 24। 24 में क्या? एक्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ओके, अब मैं थोड़ा इसको भी समझा देता हूँ। उसके बाद जो मैंने आपको अपना कंसेप्ट बताया था, ये बेसिक थे, मैंने आपको समझा दिया। और जो कंसेप्ट था, मैं उस कंसेप्ट से आपको जल्द से जल्द निकलवाऊंगा। देखो कैसे। जी कितने पर रहता है? 7 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर। तो अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों? अपोजिट, 7 में से, यानी अब अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट के लिए क्या करते हैं? बेसिक में, बेस से 27 में से घटा से, 27 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 20। 20 पे क्या आता है? टी। 20 पे क्या आता है? टी। 27 में से 5 घटाएंगे तो 5 पर, 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है? 22। 22 पे क्या आता है बेटा? बताओ, मैंने आपको बताया 22 पे आता है वी। क्या आता है? वी। आपको मैं पहले पूरा एक क्वेश्चन बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद जो मैंने आपको अप्रोच कंसेप्ट बताया उससे करवाऊंगा। देखो एन, एन कितने पर? 14। 14 से बेटा 27 घटाओगे तो क्या आएगा? 13। 13 पे क्या आता है? एम। देखो टी वी एम, या एन है, एन आ गया, ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। ओके, ये देखो वाई आ गया, यहाँ ये भी नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन के साथ काटो, ये और ये हमारा मैच खा रहे। देखो ई 5 पर है, 27 में से 5 घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा? 22। 22 पे क्या आता है? वी। 22 पे क्या आता है प्यारे मेरे साथियों? वी। 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 देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर, देखो ये सही है। अभी देखो, अभी भी हम डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ भी वी मैच कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। अगले वाले पे आएगा, उसमें हम आपको डिफाइन करा देंगे। देखो आर पे क्या होता है? 18। 18, 27 में 18 जाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 9। 9 पे क्या आता है? आई। आई। हो गया। ऑप्शन हमारा ए सही है, ये हमारा गलत है क्योंकि जी हाँ, जे दे रहा है मेरे भाई, जे दे रहा है मेरे बेटे, मेरे लाल। देख तू, आर कितने पे आता है? 18। 18 हो गया। देखो ये वाला हो गया। अब ए, ए होता है हमारा 1 पर। अगर हम 27 में से ए घटाएंगे तो क्या आता है बेटा? जेड। 26 आती है, 26। 26 पे क्या आता है? जेड। 26 पे क्या आता है? जेड। देखो है जेड, है जेड, है जेड। टी, टी आता है 20। 20 पर 27 में से 20 घटाएंगे तो क्या आता है भाई?
27 में से 20 घटाएंगे तो क्या आता है 7, 7 पर क्या आता है G7, G7 है, G7 है। देखो I 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या आता है 18, 18 पे क्या आता है R, देखो है R। आपको पहले क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से प्यार से पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा उसको, फिर मैं उसके बाद अपने अप्रोच से कंसेप्ट कराऊंगा, झट से झट जल्द से जल्द देखिएगा। तो देखो बेटा ये हो गया, ये बच्चा ओ कितने पर रहता है 15 पर, 27 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 27 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 12, 12 पे क्या आता है L, ये बच्चा N, N कितने में होता है 14, 14 में से यानी 27 में से आप 14 घटाते हो तो कितना आता है 13, 13 पे क्या आता है बेटा M, क्या आता है M। देखो ये पूरा आपको क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है बिल्कुल बेसिक से। अब देखो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, जैसे ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एस का एस होता है, आई का आर होता है, मैंने उसी प्रकार आपको अब देखो उस पर बिल्कुल कराता हूं बेसिक पर, देखिएगा। अब कंसेप्ट उस कंसेप्ट मैंने बताया था उसके आधार पर देखो इसी क्वेश्चन को, ये विपरीत क्रम है, बस जो मैंने आपको जो लिखाऊं जो पढ़ाऊं जो समझाऊं केवल बेटा उस पर फोकस करते चलें, उस पर अपनी कमांड बनाएं, जिससे क्या आपका आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे, सिलेक्शन के करीब नहीं बल्कि सिलेक्शन आपका आधार है और उसको लेना ही जरूरी है, और हम आपको सिलेक्शन दिलवा करके ही मानेंगे। देखो मैंने बताया था सी के विपरीत क्या होता था XC 6, X HS हाई स्कूल, RI इंडियन रेलवे, O L लव O दोनों तरफ से ईच अदर, यानी दोनों तरफ से आपको याद करना पड़ेगा। LO लव, M मैन, N बताया था A के विपरीत Z, T के विपरीत बताया था GT रोड, G के विपरीत T के विपरीत G, ओके। आर आई के विपरीत क्या होता है इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, IR, C6, देखो ये क्या है विपरीत, क्या दिखाई दे रहा है हमें विपरीत में, तो देखो जी के विपरीत क्या आएगा TE मैन, EVRIAZT, GIR, ओ क्या आता OLNM, ये तो मैंने आपको फास्ट में करा दिया जैसे कि याद है, तब याद यानी करना पड़ता है कंसेप्ट है। अब देखो आपको भी याद करने ऐसे ही करने पड़ेंगे। देखो जी के विपरीत क्या आता है बेटा टी, ई के विपरीत क्या आता है इवनिंग, एन फॉर मैन एन, ई फॉर इवनिंग वी, आर फॉर आई आर इंडियन रेलवे, ए फॉर होता है जेड, टी फॉर होता है टी GT रोड, IR होता है इंडियन रेलवे, ओ फॉर होता है L लव, एम फॉर क्या होता है मैन, एम एन मैन, दोनों विपरीत है, दोनों को याद करना जरूरी है। देखो कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकले हैं, मैंने बताया ना आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए उनसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसको समझिएगा, उसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और एक रफ में यानी जो आप नोटबुक बनाते हैं उसमें आप उसको लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद करने में मदद होगी। इसी के बेस पर आधार बेटा मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, दूसरा देखो देखता हूँ विपरीत पर आपको। देखिएगा क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको SSC सीरियल में आया हुआ ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको अगला कंसेप्ट कल पढ़ाऊंगा। देखो आज इसको दूसरा क्वेश्चन देखो, सर्टेन क्वेश्चन नंबर 19,
सर्टेन क्या है? सर्टेन। सर्टेन को क्या लिखा जा रहा है? सर्टेन को लिखा जा रहा है बेटा हमारा XVIGZRM। तो बेटा देखो सर्टेन को ये लिखा जाता है, तो रिक्वायर्ड को क्या कैसे लिखेंगे? देखो रिक्वायर्ड को क्या लिखा जाएगा? रिक्वायर्ड को रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड। इसके लिए बेटा आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही इतना धांसू है कि विदाउट ऑप्शन ही आप कर लोगे। देखो अपोजिट पे देखो बेटा, सी के विपरीत क्या होता था? C6X EV इवनिंग, IR इंडियन रेलवे, GT रोड, AZ IR इंडियन रेलवे, N पेन बताया था। तो R के विपरीत क्या आएगा? IR। E के विपरीत क्या होगा? EV इवनिंग, Q के विपरीत क्या आएगा? जंगल, Q J। U के विपरीत क्या आएगा? बताओ U के विपरीत बताओ मैंने आपको क्या बताया था? U के विपरीत बताओ मैंने आपको क्या बताया था? यू के विपरीत बताओ मैंने आपको क्या बताया था बेटा? यू के विपरीत मैंने बताया था आपको F4 IR RI। ई के विपरीत V इवनिंग, डी के विपरीत DW ड्यू। क्या होता था? DW ड्यू, DW। आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। इसके लिए हमें नहीं पड़ी है किसी भी ऑप्शन की जरूरत। जल्द से जल्द कल मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद में एक दिन क्लास एक प्रैक्टिस की कराऊंगा, जिसमें आपको मैंने जो आपको कंसेप्ट कराए उस पर एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक दिन या 2 दिन कराऊंगा मैं आपको प्रैक्टिस। तो यही आपकी क्लास आज समाप्त होती है। बढ़िया तरह से पढ़ें। जय हिंद, टेक केयर, लव यू बेटा, लव यू।